हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। ये देखिए, इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। आज हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट में हम इस जैकेट में ये देखिए आर्म होल के बाद की घटाई बनाएंगे। और इसके लिए देखिए मैंने 4 प्लाई की वूल ली है। अगर आप सेम वूल लेते हैं तो सेम मेज़र बनेगा। और इसके लिए जो मैंने क्रोशे हुक लिया है वो 3 mm का लिया है। ये देखिए 11 नंबर है 3 mm। और जो डोरी बनाई है हमने 8 नंबर क्रोशे के ऊपर बनाई है। और डोरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस जैकेट के जितने भी पार्ट्स होंगे उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि कई बार आपको सेकंड पार्ट मिलता है तो आपको फर्स्ट और थर्ड नहीं मिलता। तो सभी का लिंक आपको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप जाएँ, वहाँ पर आपको मिलेगा। और आपकी हेल्प के लिए मैंने एक मेज़रमेंट चार्ट अपलोड किया है। और अगर आप ये जैकेट बनाना चाहते हैं तो इस चार्ट को मैंने इस जैकेट के थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन किया है। वहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया है किस तरह से आपने अपना मेजर चूज़ करना है। और अगर आप ये जैकेट बनाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो को सुनना होगा कंप्लीट, तभी आपको वो मेज़रमेंट चार्ट समझ आएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाल जो रेड कलर का बटन होता है सब्सक्राइब का, वहाँ पर टच करें और ऑल के फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। और आप चाहें तो मुझे मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे मैं आपको मेज़र करके बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए 17 इंच है, 17 इंच है। टोटल राउंड इसका 34 इंच हो गया, 34 इंच। लेकिन पहले भी मैंने आपको वीडियोस में बताया है कि वूल पहनने पर थोड़ी सी खींच जाती है क्योंकि स्ट्रेचेबल होती है, तो आप इसे हल्का सा भी खींचेंगे। तो अब आप इसे मेज़र करेंगे तो ये 18 इंच है, 18 इंच। टोटल राउंड इसका 36 इंच हो गया, 36 इंच। तो ये मैंने 36 चेस्ट साइज़ के लिए बनाया है। लेकिन अगर आप ये जैकेट अपने लिए बनाना चाहते हैं तो आप मेज़रमेंट चार्ट से देखकर कोई भी मेज़र चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। यहाँ पर देखिए जैकेट को मैंने ये देखिए इस तरह से बनाया है। फ्रंट साइड और इसकी जो बैक साइड है वो मैंने इकट्ठी बनाई है। यहाँ पर देखेंगे आप कोई भी साइड वाला जोड़ दिखाई नहीं देता। जो आप स्टिच करते हैं तो यहाँ से एक अलग से दिखता है, लेकिन अगर आप इकट्ठा बनाएंगे फ्रंट साइड और बैक साइड तो यहाँ साइड से फिनिशिंग इसकी अच्छी आती है। ये देखिए, और एक उससे प्रॉपर फिटिंग में बनता है। जब आप 3 पार्ट्स में बनाते हैं, 2 फ्रंट बनाते हैं, एक आप बैक बनाते हैं, तो कई बार जब आप उसे जोड़ते हैं तो प्रॉपर फिटिंग में नहीं बनता। लेकिन अगर आप इस तरह से इकट्ठा बनाते हैं और मेज़र करके आप स्टार्ट में अपना चेस्ट पे लगा के फिर बना के देखते हैं तो वो प्रॉपर फिटिंग में बनता है। ये देखिए, तो इस तरह से अगर आप जैकेट बनाएंगे तो ये आपकी फिटिंग में भी बनेगी। ये देखिए साइड से, और फिनिशिंग के साथ आपकी कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको मेरे चैनल की बाकी वीडियोस देखनी है तो किस तरह से देखेंगे। देखिए मैंने यूट्यूब का पेज ओपन किया है। यहाँ पर सर्च पे जाएंगे, यहाँ पर मैजिकल थ्रेड्स लिखेंगे, मैजिकल थ्रेड्स। देखिए यहाँ पर थ्रेड्स लिखा है जेड, तो ये शो होता है यहाँ पर। तो इसे टच करेंगे, ये मेरी पिक आ गई, इसे टच करेंगे। ये ऊपर होम लिखा है, वीडियोस पे जाएंगे। ये मेरे चैनल पे सभी जो वीडियोस हैं, लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, इसमें जो भी मैंने अपलोड किया है सभी आ गई। लेकिन अगर आप एक ही तरह की देखना चाहते हैं, जैसे सिर्फ जैकेट के देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट पे जाएंगे। प्लेलिस्ट में ये देखिए प्लेलिस्ट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट है। जैसे यहाँ पर फ्लावर्स की प्लेलिस्ट है, यहाँ पर तोरन की है, मोबाइल कवर है, पोंचू है। तो सब यहाँ पर आपको मिलेंगी। सॉक्स हैं, लड्डू गोपाल जी की समर ड्रेसेस हैं, वुलन ड्रेसेस हैं। तो ये श्रग और जैकेट की वीडियो प्लेलिस्ट है। इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो भी मैंने जैकेट की वीडियोस अपलोड की हैं यहाँ पर आपको सभी मिलेंगी अगर आप देखना चाहते हैं। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं और वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज सेकंड पार्ट में हम जैकेट को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पर फ्रंट साइड को कंप्लीट करके हाफ सर्कल बना के यहाँ पर आकर इसे फिनिश किया था।
यहाँ पर एक चेन लेकर हमने धागा कट किया था। यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 हमारे पास फ्रंट में इस साइड है और 6 इस साइड है। 1 2 3 4 5 6 और 12 जो है बैक साइड है। ये देखिए बैक साइड काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। तो टोटल जो इस तरह से 24 हैं। और यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे जो मैंने इसकी लेंथ बनाई है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने रो बनाई है इसकी। और अगर आपको इसकी लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप 12 बना सकते हैं, लेंथ कम चाहिए तो आप 10 रो इसके बना सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। अब हमने कंप्लीट करना है इसका आर्म होल के बाद वाला पोर्शन। तो ये देखिए ये मैंने राइट साइड इसकी खोल के रखी है। ये अंदर वाली साइड देखिए क्रोशिया से पता चलता है ये रॉन्ग है और यहाँ से देखिए ये राइट साइड है। तो राइट साइड से हमने स्टार्ट करना है इसे। ये हमने नॉट बना ली। यहाँ पर काउंट करेंगे ये 1 2 3 4 4 के बाद 1 और 2। तो टोटल हमने 6th चेन में मैंने क्रोशिया हुक डाला है। फिर से देखिए ये 1 2 3 4 5 6 6 में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया। फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 4 5 हमने चेन ली, 5 चेन ली। यहाँ से देखिए ये हमारी छोटी सी चेन है, इसे हमने काउंट नहीं करना। ये देखिए इसके बाद यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 4 छोड़ देंगे और 5वीं में हम 5th चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया। ये देखिए ये 1 2 3 4 हमने स्किप किए हैं। फिर हमने सिंगल क्रोशिया किया 2, फिर हमने सिंगल क्रोशिया किया 3। सेंटर में हमने 3 के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया। इस साइड हमने 1 2 3 4 छोड़े हैं। यहाँ पर भी देखिए ये 1 2 3 4 हमारे छूट गए, स्किप करेंगे। इसके बाद उसी तरह से इस साइड भी देखिए ये वाली चेन हमने काउंट नहीं करनी। ये देखिए ये वाली चेन काउंट नहीं करनी, ये इसकी इससे ज्वाइन किया हुआ है। नेक्स्ट को करेंगे 1 2 3 4 5वीं, इसमें हमने 5th चेन में सिंगल क्रोशिया किया। 3 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया किया, फिर हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद देखिए फिर से हमारे पास 4 बचे हैं 1 2 3 4। तो दोनों साइड 4 4 बचेंगी और सेंटर वाली 3 के ऊपर बनाएंगे। इसी तरह देखिए 1 2 सेंटर में 1, सॉरी यहाँ पर हमने 5 चेन नहीं ली, 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5। फिर से देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 रह गए। इसके बाद देखिए स्टार्ट में यहाँ कहाँ से हमने काउंट करना है ये काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद काउंट कीजिए 1 2 3 4। 5th में 5वीं चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया, 1 बनाया, नेक्स्ट में 2 बनाया, नेक्स्ट में 3। इसके बाद देखिए 1 2 3 4। तो दोनों साइड 4 4 बचेंगी और सेंटर में 3 के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया करना है और बीच में यहाँ पर 5 चेन लेनी है। तो इधर वाली तो बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में 4 ही बचेंगी। यहाँ से हमने काउंट करना है। देखिए इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3। फिर से यहाँ पर 4 ही आपकी रह जाएंगी। उसके बाद फिर से तो इसी तरह से ये रो हम कंप्लीट करेंगे 1 2 3 4। शुरू में देखिए यहाँ पर हमने 3 3 बनाए हैं, लेकिन स्टार्ट में हमने 2 बनाए हैं। देखिए 1 2 3 4। वैसे अगर हम बनाते तो यहाँ पर 3 बनते थे, तो इस स्टिच के ऊपर भी बनता था, लेकिन हमने ये फर्स्ट स्टिच छोड़ दिया। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी किस लिए छोड़ा है। 2 बनाए हैं हमने। तो अब आप इसी तरह से ये सारी कंप्लीट करके
यहाँ पर आकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। एंड में आकर ये मैंने 5 चेन लिए, 5 चेन लेकर 1 2 3 4, फिफ्थ में हमने उसी तरह से सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। जैसे ये देखिए एंड में मैंने 2 बनाई है सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट नहीं बनाया। इसी तरह से हमने शुरू भी इसी तरह से किया था। शुरू में हमने 2 बनाए थे सिंगल क्रोशिया। अब देखिए जहाँ पर ये हमने ख़त्म किया है इसको हम छोड़ देंगे। ये धागा मैंने काट दिया है। जहाँ से धागा शुरू किया था वहीं से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। ये अगर आप चाहते तो ये रो आप इस साइड से भी बना सकते थे। ये चेन वाली रो आप बैक साइड से भी स्टार्ट कर सकते थे। बैक साइड से आप बना के आते, यहाँ पर आते तो फिर आपको ये धागा काटने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इस साइड से देखिए चेन्स अच्छे से काउंट होती हैं। तो जो नए होते हैं यूट्यूब पर क्रोशिया फील्ड में तो उन्हें नहीं समझ आता। कई बार देखिए बैक साइड से अच्छे से उन्हें चेन नहीं दिखेंगी। इसलिए हमने ये वाली रो, ये राइट साइड वाले जो डबल क्रोशिया दिखते हैं वहीं से शुरू करके वहाँ पर धागा काट दिया। यहीं से फिर से हम स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। ये देखिए इसका रीज़न ये है, आप चाहे तो रॉन्ग साइड से धागा स्टार्ट करके भी कर सकते हैं, फिर आपको धागा काटने की ज़रूरत नहीं होगी। नॉट बना ली हमने। ये देखिए पहला जो सिंगल क्रोशिया है वहाँ से मैंने शुरू किया, इस तरह से इसे निकाल लिया। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए। हमने ये वाली सारी रो में डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया था उसके ऊपर ये 3 की चेन डबल क्रोशिया काउंट होगी एक। तो नेक्स्ट वाले में मैंने डबल क्रोशिया किया। फिर हमारे पास ये 5 है, तो 5 है, ये हमारे पास 5 डबल क्रोशिया यहाँ बनेंगे। आप ये चेन को उठा के अलग अलग में 5 डबल क्रोशिया बना सकते हैं या फिर इस तरह से यहाँ से भी बना सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी है। मैंने इसी तरह से बनाया है 2 3 4 5। इसके बाद ये 3 है हमारे पास सिंगल क्रोशिया। 3 के ऊपर हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हमारे पास 5 है। देखिए इन्हें आप इस तरह से फैला दें। 5 के ऊपर हम 5 बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5। इसके बाद ये 3 सिंगल क्रोशिया हैं। 3 के ऊपर एक एक बनाएंगे। एक बनाया, फिर नेक्स्ट में दूसरा बनाया, फिर नेक्स्ट में तीसरा बनाया। तो रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। सेंटर में 5 बनेंगे, 3 के ऊपर 3 बनेंगे। शुरू में देखिए हमने 2 सिंगल क्रोशिया रखे थे तो 2 बनाए हैं। जो पहला सिंगल क्रोशिया उसके ऊपर 3 की चेन आई है। तो एंड में भी इसी तरह से आएगा। एंड में देखिए 2 हमारे पास सिंगल क्रोशिया हैं तो इसके ऊपर 2 आएंगे डबल क्रोशिया। तो मैं आपको कंप्लीट करके रो फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ से देखिए हमने रो स्टार्ट की थी, रो कंप्लीट हो गई। एंड में देखिए ये 1 2 3 4 5 बनाए और लास्ट वाला जो सर्कल है उसके ऊपर मैंने 2 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 बनाए। तो यहाँ से टान लेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे। तो फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमारी 3 की चेन आ गई। तो यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। 1 2 सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। रो के लास्ट में हूँ मैं। ये देखिए ये रॉन्ग साइड है, ये क्रोशिया से दिखता है। तो लास्ट में देखिए 2 पड़े हैं मेरे पास, सेकंड लास्ट के ऊपर हमने किया, डबल क्रोशिया किया। इसके बाद देखिए 3 की चेन है, थर्ड चेन में हमने
थर्ड चेन में हमने डबल क्रोशिया किया इस तरह से, इस चेन के ऊपर डबल क्रोशिया आ गया। तो यहाँ तक तो हमने अभी कटाई स्टार्ट नहीं की। कटाई के लिए हमने बेस बनाया है। इस तरह से है। फिर से देखिए ये 1 2 3 4 5 6 है। तो एक साइड में ये मार्कर लगा देती हूँ। अब हमने कटाई स्टार्ट करनी है। टोटल 12 आगे हैं, 12 पीछे हैं। तो 6 के बाद देखिए ये 6 है हमारा। तो इसके सेंटर में आगे हमारे पास 5 है। देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर ये आ गया, ये वाला सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर ये आ गया। तो ये हमारे 5 सेंटर वाले हैं। तो इनमें से ये 1 2 छोड़ के थर्ड वाले के ऊपर मैं मार्कर लगा दूंगी। ये चेन हमारी जो है यहाँ से हमारा डिवाइड हो गया आगे और पीछे वाला इसके सेंटर में। इसी तरह से दूसरी तरफ, एक तरफ मैंने ये स्काई मार्कर लगाया है, एक तरफ मैं येलो लगा देती हूँ। उससे आपको लेफ़्ट और राइट साइड का ध्यान रहेगा। 1 2 3 4 5 6 के बाद ये हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर ये आ गया, ये सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर ये आ गया। तो सेंटर वाले 5 स्टिच हैं। तो बीच वाला जो थर्ड स्टिच है इसके ऊपर हमने मार्कर लगा दिया। तो ये हमारी देखिए ये मार्कर से लेके ये मार्कर तक हमारी बैक साइड है और ये वाली हमारी फ्रंट साइड है। तो इस तरह से हमने स्टिच को डिवाइड कर लिया। अब यहाँ से हमने नेक की घटाई स्टार्ट करनी है। ये देखिए राइट साइड है हमारी क्रोशिया से दिखता है। तो यहाँ से हमने, अगर आप इसे इस तरह से जब जैकेट को पहनेंगे आप, ये आपकी नेक वाली साइड ऊपर वाली साइड आएगा। तो ये हमारी राइट साइड बनती है। तो राइट साइड हमने येलो मार्कर लगा है, राइट साइड येलो मार्कर लगा है। तो राइट साइड वाली मैंने घटाई पहले स्टार्ट की है। अब देखिए किस तरह से हमने बनाना है। 1 और 2 शुरू में हम 3 चेन लेते हैं रो स्टार्ट करने के लिए, लेकिन हमने यहाँ पर 2 चेन ली है। 2 चेन लेने से यहाँ पर एक आपका स्टिच कम हो गया। नेक्स्ट में हमने बनाया, ये देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट हमारी चेन होती है इसमें हम 3 की चेन लेते हैं, फिर नेक्स्ट में बनाते हैं। लेकिन फर्स्ट चेन में हमने 2 चेन ली है और बनाना भी हमने नेक्स्ट में है। ये देखिए यहाँ पर नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाया। तो 2 चेन लेने से 3 की जगह हमने 2 चेन ली है। 2 चेन लेने से यहाँ पर एक स्टिच कम हो गया। स्टिच कम किस तरह से हो गया, ये देखिए जब हम वापस आते हैं तो यहाँ पर मैंने थर्ड चेन में बनाया है। अभी 1 2 3 यहाँ पर थर्ड चेन में बनाया है, 1 2 3 थर्ड चेन में बनाया है। लेकिन अब हम जब वापस आएंगे ऊपर से बना के, तो यहाँ 1 और 2 सेकंड चेन में हमने नहीं बनाना। जब हम सेकंड चेन में नहीं बनाएंगे तो एक स्टिच आपका अपने आप कम हो जाएगा। अब हमने जब वापस आना है तो हमने ये वाली स्टिच में बनाना है, ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है। ये देखिए ये डबल क्रोशिया बनाया है, इसके ऊपर वाली चेन। अब जब हम वापस आएंगे रॉन्ग साइड से तो हमने इसके ऊपर बनाना है। ये जो डबल क्रोशिया वाली चेन है, ये 1 और 2 है चेन, उनमें सेकंड चेन के ऊपर हमने नहीं बनाना। तो इससे वो ऑटोमेटिक ये चेन हमारी एक डबल क्रोशिया कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब जब हम वापस आएंगे तो यहाँ तक हमने बनाना है जो डबल क्रोशिया के ऊपर हमारी चेन है। तो अब नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 1, देखिए सभी में 1 1 बना के यहाँ तक आते हैं। तो देखिए रो के एंड में आ गई मैं, और यहाँ पर 1 और 2 सेकंड रो में हमारे टोटल डबल क्रोशिया यहाँ तक कितने थे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ से काउंट कीजिए। हमने शुरू में भी 2 की चेन इस स्टिच के ऊपर बनाई थी, तो इसको भी काउंट कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 के बाद देखिए ये 38 39 40 41 42 43
44, 44 हमारे पास सेकंड रो में टोटल डबल क्रोशिया थे फ्रंट साइड के। तो 44 में से हमने यहाँ पर 2 चेन ली है, 3 चेन नहीं ली, तो एक यहाँ पर कम हो गया, तो 43 रह गए। अब यहाँ पर हमने आर्म होल वाली कटाई देनी है। आर्म होल वाली कटाई हमने किस तरह से देनी है वो देखिए। यहाँ पर देखिए ये सेंटर वाला स्टिच है, इसे काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 हमने छोड़ दिए। जैसे हम नीडल्स से स्वेटर बनाते हैं सिलाइयों से, उसमें हम 4 3 2 1 की कटाई डालते हैं आर्म होल की, तो उसी तरह से मैंने इसकी कटाई बनाई है। इसमें देखिए 1 2 3 मैंने छोड़ दिए हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास चेन है। तो ये 4 चेन का हमने 4 चेन से हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर 4 चेन का एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें से 3 कम हो जाएंगे आपके। अगर आप इसे काउंट करेंगे ये वाले सेंटर वाले पॉइंट को, जिसमें हमने ये मार्कर डाला है, तो ये 1 2 3 4 हमारे फ्रंट वाले छूट के, उसके बाद 1 2 3 4 हैं, 4 का हम 3 एक डबल क्रोशिया बना देंगे, 3 कम हो जाएंगे। तो ये 4, फिर ये 3, फिर हम 2 की बनाएंगे, फिर हम 1 के बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने घटाई इसकी एडजस्ट की है। वो हमने किस तरह से बनानी है देखिए। जब आपके पास मार्कर के बाद 1 2 3 4 5 6 7 स्टिच रह गए, तब आपने स्टार्ट की इस तरह से डबल क्रोशिया किया। कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, 2 बार बनाया इस तरह से, कंप्लीट नहीं किया, 1 2 3, फिर हमने नेक्स्ट में लिया, कंप्लीट नहीं किया। तो अब देखिए ये तो हमारा पहला फंदा है इस डबल क्रोशिया का। उसके बाद हमने 4 बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया किया है। अब 4 को हम इकट्ठा ऐसे करेंगे तो एक हमारी चेन बन जाएगी इससे। तो यहाँ पर 4 को हमने किया है, तो इससे हमारे 3 स्टिच कम होते हैं, क्योंकि एक हमारे पास चेन आ जाती है ऊपर। जब 4 का 1 करते हैं तो एक स्टिच भी तो हमारे पास आता है, तो उससे हमारे 3 स्टिच कम होते हैं, 4 नहीं कम होते। तो आगे देखिए इसके बाद 1 2 3 रह गए। फिर से देखिए किस तरह से बनाया मैंने, एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। ये देखिए एंड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हैं। जब 7 रह गए तब आपने इस तरह से किया, एक बार धागा लिया, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। तो 4, ये तो हमारा इस क्रोशे का फंदा है। इसके बाद हमने 4 बार देखिए यहाँ पर इनकम्प्लीट बनाया। अब ये 5 स्टिच है हमारे पास, टोटल 5 को हमने 1 कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास 5 को 1 करने से एक चेन आई है, तो एक हमारा 3 यहाँ पर हमारे डबल क्रोशे कम हो गए। तो इसके बाद अब हम रॉन्ग साइड जाएंगे, 1 और 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे। ये देखिए ये जो 2 चेन है हमारी, जब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे तो इस चेन में हमारी ये 2 चेन काउंट होती है। तो अब हमने इसके बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया करना है। वर्क को टर्न करेंगे, 2 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ नहीं बनाना क्योंकि इसमें 2 की चेन है। नेक्स्ट में हमने इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया किया, धागा लिया, नेक्स्ट में इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया किया। तो 2 बार हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया किया है, तो इससे हमारा एक डबल क्रोशिया यहाँ पे कम होगा, एक हमारा डबल क्रोशिया यहाँ पे कम हो गया। और जब हमने शुरू में 2 की चेन ली है, एक हमारा डबल क्रोशिया उससे कम हो जाएगा। जब भी हम रो स्टार्ट करेंगे और 2 की चेन लेंगे, तो इसका मतलब है आपका एक डबल क्रोशिया वहाँ पे कम हो गया। तो एक हमारा यहाँ पे कम हो गया, एक हमने 2 से 1 किया तो एक और कम हो गया। टोटल मैंने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया कम किए हैं। यहाँ पर लास्ट रो में हमने 3 डबल क्रोशिया कम किए थे, यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया कम किए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 1 चेन है, यहाँ 2 चेन है। तो जब आप फिर वापस आएंगे तो आपने ये सेकंड चेन में तो बनाना नहीं है। तो ये जो हमारा अब हमने चेन बनाई है, इस यहाँ तक हमने बनाना है। तो इससे हम जब 2 चेन लेते हैं तो एक डबल क्रोशिया हमारा कम होता है। जब हम कटाई बनाएंगे तो 3 चेन यहाँ पे नहीं लेंगे, 3 चेन लेंगे तो इसका मतलब डबल क्रोशिया कम नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट में सभी में हम एक एक बनाते जाएंगे, कंप्लीट करेंगे। रो देखिए रॉन्ग साइड से हमने कंप्लीट कर ली, और राइट साइड से, इस साइड से देखिए यहाँ सेकंड तक तो हमने कुछ कम नहीं किया, हमने ये थर्ड वाली रो से कम करना स्टार्ट किया है। तो थर्ड में हमने यहाँ पे 2 चेन ली थी, उससे एक हमारा स्टिच कम हुआ था। अब रॉन्ग साइड से भी हमने एक स्टिच कम करना है। नेक वाली साइड हम हर रो में एक एक स्टिच कम करते जाएंगे। तो अब हमने कम किस तरह से करना है, ये 2 की चेन है, इसमें तो हमने बनाना नहीं है।
तो ये लास्ट हमारा डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर वाली चेन है। तो अब देखिए हमारे पास 2 चेन रहती हैं, 2 चेन रहती हैं, तो इन 2 का एक बनाएंगे। इनकम्प्लीट किया, धागा लिया, नेक्स्ट में बनाया, इनकम्प्लीट किया, 3 से 1 किया। यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया कम हो गया। वर्क को टर्न करेंगे, एक यहाँ कम किया, एक यहाँ कम किया, फिर से 2 चेन लेंगे, 1 और 2, धागा लिया। ये वाली चेन में हमारी 2 की चेन आ गई, तो नेक्स्ट में बनाएंगे यहाँ पर 1, फिर नेक्स्ट में 2। ये देखिए इस तरह से एक यहाँ पर फिर से कम हो गया स्टार्ट में, क्योंकि जब हम वापस आएंगे, यहाँ से घूम के वापस आएंगे, तो हम ये डबल क्रोशिया के ऊपर वाले स्टिच में बनाएंगे। यहाँ 2 वाली चेन में हमने नहीं बनाना। ये देखिए अब हमने जो बनाना है, ये डबल क्रोशिया जो है इसके ऊपर वाली चेन में बनाना है, 2 की चेन में नहीं बनाना। जब हम वापस आएंगे उससे हमारा एक चेन यहाँ पे कम हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर एक एक बनाते जाएंगे। आर्म होल वाली साइड यहाँ तक आकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आर्म होल वाली साइड आ गए हम। यहाँ पर देखिए हमने 3 कम किए थे, इस रो से हमने घटाना स्टार्ट किया। यहाँ 3 कम किए थे, यहाँ 2 कम किए, यहाँ 1 कम करेंगे। तो 1 हमने किस तरह से कम करना है, ये देखिए ये हमारी 2 की चेन है, इसमें तो हमने बनाना नहीं है। ये लास्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाली देखिए चेन है, एक ये चेन हमारे पास है, 2 चेन हमारे पास रहती हैं। तो 2 में फर्स्ट वाले के ऊपर इनकम्प्लीट बनाया, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर इनकम्प्लीट बनाया, 2 बार हमने इनकम्प्लीट बनाया। अब हमने इस तरह से बनाया, तो एक हमारा स्टिच यहाँ पर कम हो गया। ये देखिए थर्ड 1 2 3 4 5 हमने बना ली। आर्म होल वाली साइड देखिए, तो यहाँ पर यहाँ से हमने कम करना स्टार्ट किया था, 3, फिर 2 घटाए, यहाँ 1 घटाया। इसके बाद अब हमने आर्म होल वाली साइड कोई नहीं घटाना, और आर्म होल वाली हमने अब साइड कोई नहीं घटाना, तो हम 1 2 3 चेन लेके, अब जब हमने कोई नहीं घटाना तो डिक्रीज़ जब नहीं करना, तो 3 चेन लिए, और ये वाली फर्स्ट चेन में ये 3 की चेन काउंट हो गई, तो यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। अब आर्म होल वाली साइड हमारी घटाई कंप्लीट हो गई है। अब जब हम वापस घूम के आएंगे तो ये थर्ड चेन के ऊपर बनाएंगे। अब क्योंकि अब हमने डिक्रीज़ नहीं करना, तो 1 2 थर्ड चेन के ऊपर भी बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2 चेन नहीं ली। तो ये देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से मैं कंप्लीट करके ये नेक वाली साइड आपको दिखाती हूँ। हर चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। नेक वाली साइड आ गए। नेक वाली साइड अभी हमने हर रो में एक कम करते जाना है, जहाँ तक आपकी घटाई कंप्लीट होगी वहाँ तक हम इसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए ये हमने 2 चेन ली थी, ये सेकंड चेन है, इसमें तो हमने बनाना नहीं है क्योंकि ये हमने कम किया हुआ है। एंड में देखिए ये 2 हैं हमारे पास चेन अभी, तो फर्स्ट वाले के ऊपर हमने इनकम्प्लीट बनाया, धागा लिया, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर हमने इनकम्प्लीट बनाया, 3 है, 3 से 1 की, 1 स्टिच कम हो गया। वर्क को टर्न करेंगे, शुरू में 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने से आपका 1 स्टिच यहाँ पे कम हो जाएगा। 2 चेन लेंगे, ये वाली चेन जो है इसमें हमने 2 की चेन ली है, अब हमने यहाँ नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाना है। हर बार इसी तरह से करना है। इसके बाद हर चेन के ऊपर एक एक बनाते जाएंगे। जब हम 2 चेन लेते हैं तो 1 स्टिच कम हो जाता है। ये देखिए ये हमारी सेकंड चेन है, ये हमारा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाली चेन है। तो वापस जब हम आएंगे यहाँ से तो हमने इसके ऊपर बनाते हैं, हम इन दोनों को लेकर एक करते हैं, ये 2 की चेन को छोड़ देते हैं, उससे हमारा 1 स्टिच कम हो जाता है। और इससे घटाई देखिए कितनी अच्छी आती है, शेप आपकी बढ़िया आएगी। तो अब हम यहाँ तक बनाएंगे, बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आर्म होल वाली साइड आ गए हम। अब देखिए ये हमारे पास लास्ट हमारा डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर वाली चेन है और ये 3 की चेन है। तो अब हमने सेकंड लास्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर बनाया, क्योंकि अब हमारे यहाँ पर जो डिक्रीज़ करना था वो फिनिश हो गया है घटाई। तो अब हमने ये 3 के चेन के ऊपर भी बनाना है, 1 2 और ये 3, थर्ड चेन में डबल क्रोशिया किया। वर्क को टर्न करेंगे, ये देखिए रॉन्ग साइड है, हम रॉन्ग साइड से हमने फिर से 3 के चेन लेकर स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। ये देखिए स्टार्ट में नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें 3 की चेन काउंट होगी, फिर नेक्स्ट में
नेक वाली साइड आएंगे। तो नेक वाली साइड आके हम देखिए ये आर्म होल वाली साइड है, रॉन्ग साइड से हमने अब फिर से घटाई करनी है, डालेंगे। देखिए ये 2 की चेन है, उसके बाद हमारे पास 2 स्टिच पड़े हैं। तो फर्स्ट वाले के ऊपर इनकम्प्लीट बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर इनकम्प्लीट बनाएंगे, फिर 3 से 1 करेंगे, 1 स्टिच कम हो जाएगा। तो नेक वाली साइड मैंने आपको कई बार अब बता दिया है हमने किस तरह से करना है। 2 चेन लेनी है जब हमने स्टार्ट करना है ये राइट साइड से, और फर्स्ट वाली में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। हर बार हमने इसी तरह से घटाई बनानी है और इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे और एंड तक यहाँ तक बनाएंगे। इसमें भी बनाएंगे, फिर 3 की चेन के ऊपर भी बनाएंगे, 3rd चेन में। फिर यहाँ से वर्क को टर्न करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे और फिर आगे 1-1 डबल क्रोशिया करते जाएंगे। तो इसके आगे सेम उसी तरह से बनेगा। तो मैं आपको अब घटाई कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए शेप देखिए आप कितनी अच्छी आई है, आर्म होल वाली साइड भी और नेक वाली साइड भी। और टोटल देखिए अभी हमने यहाँ पे 3 कम किए हैं, फिर यहाँ पर हमने 2 कम किए हैं, यहाँ पर 1 कम किया है। तो टोटल यहाँ पर 3 और 2 5 और 1 6 कम हो गए। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 हमने वैसे छोड़े थे शुरू में। तो टोटल यहाँ पर हमारे 9 स्टिच कम हुए हैं इस साइड। और अभी तक यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने कम हुए हैं, यहाँ से ये 2 रो तक तो हमने कम नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहाँ पे कम किए हैं। तो 7 और 9 16 स्टिच हमारे कम हो गए, 16। तो यहाँ पर हमारे पास 44 थे, यहाँ पर हमारे पास 44 थे। 44 में से हमने 16 स्टिच कम किए, तो 28 स्टिच यहाँ पर हमारे पास होने चाहिए। यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27 और 28। टोटल हमारे पास 28 स्टिच हैं। ये तो हमारा कम हो गया जो, तो 28 ठीक है हमारे पास। ये कटाई देखिए आर्म होल वाली साइड से शेप देखिए, बिल्कुल जैसे हम स्वेटर में बनाते हैं, नीडल्स वाले स्वेटर में, उसी तरह से बनी है। और इस साइड भी देखिए। तो फिर मैं आपको आगे कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने घटाई कंप्लीट कर ली है और जो मैंने टोटल रो यहाँ पर बनाई है, ये देखिए फर्स्ट और सेकंड रो को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद हम आर्म होल घटाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 मैंने रो बनाई है। इसका मतलब है नेक वाली साइड हमने 17 स्टिच कम किए हैं, 17 और 17 हमने इस साइड कम किए हैं। यहाँ पर देखिए हमने ये, इसके बाद काउंट कीजिए 1 2 3 ये कम की है चेन और 3 यहाँ पर कम किए थे, 3 3 6 हो गए और ये यहाँ पर 2 कम किए, 8 हो गए, 1 यहाँ पर कम किया, 9। तो 17 मैंने इस साइड कम किए हैं और 9 मैंने इस साइड कम किए हैं। तो यहीं पर मैंने यही लिखा है। यहाँ पर शुरू में हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो में 44 डबल क्रोशिया थे। सेकंड रो जब हमने डिक्रीज स्टार्ट किया सेकंड रो पे हमारे पास 44 डबल क्रोशिया थे। नेक वाली साइड हमने 17 डबल क्रोशिया कम किए, 17 आर्म होल वाली साइड हमने 9 डबल क्रोशिया कम किए, 9, तो टोटल 26 हो गए। अब ये 44 में से हमने ये जो 44 है उसमें से हमने ये 26 डिक्रीज़ किया तो 18 डबल क्रोशिया आया, 18। यहाँ पर हमारे पास 18 डबल क्रोशिया होने चाहिए। तो ये देखिए ये 2 हमने चेन ली है, इसे हम काउंट नहीं करेंगे, ये हमारी डिक्रीज़ है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैंने आगे कोई डिक्रीज़ नहीं किया। अभी हमारा आर्म होल छोटा है तो अब 18 के ऊपर मैं 18 बनाते जाऊंगी जब तक कि मुझे आर्म होल जितना चाहिए उतना हो नहीं जाता। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 चेन लेंगे
उसी तरह से आर्म होल वाली साइड 3 चेन लिए हमने, यहाँ नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाना है। तो नेक वाली साइड आएंगे, तो यहाँ पर देखिए नेक वाली साइड हम आ गए। नेक वाली साइड में आके यहाँ पर हम डिक्रीज़ करते होते हैं, लेकिन इस बार हमने कोई डिक्रीज़ नहीं करना, क्योंकि जितने हमने करने थे उतने हमने कंप्लीट कर ली। तो अब यहाँ पर देखिए हम 2 से 1 बनाते होते हैं इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाकर। अब हमने कंप्लीट डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये दोनों लास्ट वाले इस तरह से। फिर ये लास्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर वाली चेन में भी हमने कंप्लीट डबल क्रोशिया किया। इसके बाद हमारे पास 2 चेन है, तो ये तो हमारा डिक्रीज़ है, इसके ऊपर हम वैसे ही नहीं बनाते। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 18 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 है। अब 18 के ऊपर 18 बनाते जाएंगे जितना आपको आर्म होल की लेंथ चाहिए। तो यहाँ तक मैं बना के आऊँगी। तो आर्म होल वाली साइड लास्ट में आके हमने 3 की जो चेन है 1 2 3, थर्ड चेन में डबल क्रोशिया किया, फिर वर्क को टर्न करेंगे। तो 2 रो मैंने यहाँ पर और बना ली, यहाँ पर भी 18 है, यहाँ पर भी 18 है, 18। अब 2 रो मैं और बनाऊंगी इसी तरह से 18 के साथ, 3 चेन लिए। तो ये नेक वाली साइड आएंगे, तो ये देखिए ये मैं नेक वाली साइड आ गई हूँ। यहाँ पर देखिए हमने 3 चेन ली थी स्टार्ट में, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई डिक्रीज़ नहीं करना था, तो 3 ली थी। जब हम डिक्रीज़ करते हैं, देखिए जब हमने डिक्रीज़ किया है तब हमने 2 चेन ली हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 18 स्टिच थे, उसके ऊपर 18 बनाएंगे, तो फिर यहाँ पर 3 चेन लेनी है हमने। स्टार्ट में हमने 3 ली थी यहाँ। तो अब ये देखिए ये हमारा सेकंड लास्ट स्टिच है, उसके ऊपर बनाया। जब हम 3 चेन लेते हैं तो थर्ड चेन में बनाएंगे 1 2 और 3, फिर वर्क को टर्न करेंगे 1 2 3। जब हमने डिक्रीज़ नहीं करना होता तो 3 चेन लेते हैं, जब डिक्रीज़ करते हैं तो 2 लेते हैं। तो कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। लास्ट में आर्म होल वाली साइड 1 2 3, थर्ड चेन में हमने डबल क्रोशिया किया, 1 चेन लेंगे, यहाँ पर हम धागा काट देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रख के काटेंगे जिससे कि हम स्टिच कर सकें। तो अब आप देखिए पहले हमने 17 रो बनाई थी यहाँ तक, ये देखिए, उसके बाद मैंने 18 19 20 21, तो टोटल ये यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, तो टोटल 21 रो हैं, 21। तो अब आप इसे मेज़र करें आर्म होल को, देखिए यहाँ से देखेंगे, और ये 8:45 के करीब हमारा आर्म होल तैयार हुआ है। और इतना आर्म होल काफ़ी है। जब आप इसकी किनारी बनाएंगे तो ये 8 रह जाएगा, किनारी थोड़ी सी खींच जाती है, तो ये 8 आपका आर्म होल तैयार होगा। इसी तरह से दूसरी साइड की बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने दूसरी साइड किस तरह से स्टार्ट करनी है। ये देखिए ये हमारी सीधे स्टिच दिखाई देते हैं, जैसे ये उल्टे दिखाई देते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, फिर यहाँ से वापस आए थे, और ये हमारी पहली यहाँ से हमने घटाई डाली थी थर्ड रो से। तो अब ये देखिए ये इस तरह से आना चाहिए, ये सीधी रो है, ये उल्टी रो है, ये सीधी रो है, ये उल्टी रो है। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो इसी मेथड को फॉलो करेंगे। ये देखिए ये सीधे स्टिच दिखाई देते हैं, ये उल्टे स्टिच दिखाई देते हैं। अब हमने सीधे स्टिच बनाने हैं, तो अब हमने नेक वाली साइड स्टार्ट नहीं करना, इस साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने सीधी रो बनानी है। तो किस तरह से देखिए यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर मार्कर के साथ मैंने 3 स्टिच छोड़े थे, उसके बाद हमने ये 1 2 थर्ड रो में हमने 3 स्टिच कम किए हैं। ये देखिए 1 2 थर्ड में हमने 3 स्टिच कम किए हैं, और साथ में यहाँ पर सेकंड रो से 3 स्टिच छोड़ दिए थे। तो सेकंड रो से हमने 3 स्टिच छोड़ देने हैं, सेम उसी मेथड को फॉलो करेंगे। नॉट बनाई, ये 1 2 3 स्टिच छोड़ दिए, फोर्थ में हमने स्टार्ट किया इस तरह से।
एक, दो, दो चेन लेंगे तो आपका एक डबल क्रोशिया ऑटोमेटिक यहाँ पे कम हो जाएगा। धागा लिया, टोटल अब हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया कम करने हैं। 3 ये चेन छोड़ दिए, 3 यहाँ पर कम करने हैं। एक, दो बार इनकम्प्लीट बनाया, 3 बार इनकम्प्लीट बनाया। यहाँ पर हमने 4 बार इनकम्प्लीट बनाया था, तब हमारे 3 स्टिच कम हुए थे। लेकिन यहाँ पर हमने 3 बार इनकम्प्लीट बनाना है। 3 बार, जितने बार हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करते हैं उससे एक स्टिच कम हमारा डिक्रीज़ होता है। जैसे यहाँ पर हमने 3 स्टिच किए हैं इनकम्प्लीट, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे 2 स्टिच कम हुए हैं। 2 स्टिच ये हमारे कम हो गए और शुरू में हमने 2 की चेन ली है, एक स्टिच हमारा यहाँ पर कम हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पर भी हमारे 3 स्टिच कम होंगे। अब हमने इस तरह से बना लिया। अब हमारी ये लास्ट वाली चेन ये वाली काउंट होगी और ये वाली 2 की चेन में हमने क्रोशिया नहीं बनाना जब हम वापस आएंगे। 3 स्टिच टोटल हमारे यहाँ पर कम हुए हैं, 2 हमारे यहाँ कम हुए हैं, एक हमने ये 2 की चेन ली है। तो ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे कि इस साइड हमने 3 का एक किया है, उस साइड हमने 4 का एक किया था। 4 का एक इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर 2 की चेन नहीं थी, यहाँ पर हमारे पास 2 की चेन है, तो उससे एक ऑटोमेटिक ही हमारा कम हो जाता है। अब एक एक डबल क्रोशिया बना के यहाँ पर आएंगे। तो रो के एंड में आ गए हम। यहाँ पर देखिए ये 1, 2 और ये 3 की चेन है। अभी हमारे पास 3 है टोटल, तो 3 में से हमने थर्ड लास्ट बना लिया। नेक वाली साइड ये देखिए राइट साइड है, हम यहाँ पर भी हमने राइट साइड घटाई स्टार्ट की थी, यहाँ पर भी हमने राइट साइड घटाई स्टार्ट की है, जो बुनना स्टार्ट किया है। ये देखिए ये राइट है, सीधे डबल क्रोशिया दिखाई देते हैं, ये उल्टे ये सीधे, इस तरह से हमने स्टार्ट करना है। अगर आप इस साइड से स्टार्ट कर लेंगे तो फिर इस तरह से आपका डिज़ाइन नहीं दिखेगा। अब नेक वाली साइड हमने पहली बार स्टिच कम करने हैं, तो ये हमने इनकम्प्लीट बनाया। इसके बाद थर्ड चेन, ये 1, 2, 3, थर्ड चेन में भी हमने इनकम्प्लीट बनाया। अब 3 है, 3 से 1 किया, तो नेक वाली साइड एक फंदा हमारे पास कम हो गया। अब इसके बाद हमने 2 चेन लेनी है। उसी तरह से नेक वाली साइड रॉन्ग साइड से जब हम जाएंगे तो नेक वाली साइड हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेंगे तो यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, और 2 चेन लेंगे तो हमारा एक स्टिच फिर से कम हो जाएगा। एक हमने इस यहाँ पर कम किया है, ये 1, 2, 3 थर्ड रो में, एक हमारा फोर्थ स्टिच में कम हो गया जब हमने 2 की चेन ली। तो रॉन्ग साइड कंप्लीट करके आर्म होल तक आएंगे। तो अब देखिए ये रॉन्ग साइड है हमारी, रॉन्ग साइड हम आर्म होल वाली साइड आ गए। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 स्टिच कम किए थे, अब हमने 2 स्टिच कम करने हैं। जितने हमने स्टिच कम करने होते हैं उससे 1 प्लस उतने का हम यहाँ पर इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करते हैं। तो अब हमारे पास 2 स्टिच करने हैं, तो 1, 2, 3 हमारे पास होने चाहिए इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाने के लिए। 1, नेक्स्ट में बनाया 2, फिर नेक्स्ट में बनाया 3 बार हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाया। इसका मतलब हमारे पास 2 स्टिच कम हुए, देखिए इस तरह से। अब हमने नेक्स्ट रो में यहाँ पर 2 स्टिच कम हुए, अब हमने 1 स्टिच कम करना है। ये हमारी राइट साइड है, यहाँ पर देखिए सर्कल से 1 स्टिच कम करना है, तो उसके लिए हमने 2 चेन ली, 2 चेन से 1 स्टिच हमारा कम हो जाएगा। यहाँ पर नहीं बनाना, यहाँ पर हमारी 2 की चेन काउंट होगी, नेक्स्ट में बनाएंगे। बस यहाँ पर हमने हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। नेक वाली साइड जाएंगे, आर्म होल वाली साइड आ गए हम, तो सॉरी नेक वाली साइड आ गए हम। तो नेक वाली साइड आकर हमने 2 स्टिच का एक बनाना है। ये 2 वाली चेन तो हमने कम किया है, इसलिए इसे हमने काउंट नहीं करना। उसके बाद देखिए 1 और 2 स्टिच हैं, 2 स्टिच में इनकम्प्लीट बनाएंगे। 1 बनाया, धागा लिया, इनकम्प्लीट किया। 2 बार इनकम्प्लीट करते हैं तो हमारा एक स्टिच
कम होता है, एक स्टिच कम हो गया, रॉन्ग साइड आ गए। ये देखिए नेक वाली साइड 2 स्टिच, यहाँ पर 2 चेन लेंगे, यहाँ पर 2 चेन लेंगे तो यहाँ पर एक स्टिच हमारा कम हो जाएगा, यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। आर्म होल वाली साइड आएंगे यहाँ तक, तो फिर से हम आर्म होल वाली साइड आ गए। यहाँ पर देखिए हमने लास्ट रो में एक स्टिच कम किया था, ये 2 चेन बनाकर। तो अब हमने 2 चेन से पहले जो डबल क्रोशिया है वहाँ पर कंप्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। आर्म होल वाली साइड अब हमने कोई भी स्टिच कम नहीं करना। यहाँ पर 1 कम किया है, यहाँ पर 2 किए हैं, यहाँ पर 3 कम किए हैं और यहाँ पर 3 चेन थी। टोटल 9 स्टिच हमारे कम हो गए। बस इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे आर्म होल वाली साइड भी, 2 नहीं बनेंगे। 1 2 3 बनाई, यहाँ नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3 की चेन काउंट होती है, तो नेक्स्ट में बनाएंगे। हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक पर आएंगे। नेक वाली साइड आ गए, राइट साइड है ये, राइट साइड से हमने देखिए ये 2 की चेन है, इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए 2 स्टिच अभी हमारे पास रहते हैं, तो इनकम्प्लीट किया, धागा लिया, इनकम्प्लीट किया, 2 बार इनकम्प्लीट किया, इसका मतलब एक स्टिच कम हो गया। वर्क को टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड है, हम 2 चेन लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाना है क्योंकि वहाँ पर 2 की चेन आ जाती है, एक स्टिच वहाँ पे कम हो जाता है। तो यहाँ पर आएंगे आर्म होल वाली साइड, तो आर्म होल वाली साइड आ गए हम। आर्म होल वाली साइड हमने जब लास्ट रो बनाई थी तो हमने घटाई ख़त्म कर दी थी, अब हम सीधा बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 चेन ली थी, 1 2 3, थर्ड चेन में भी बनाना है क्योंकि यहाँ पर अब हमने कोई डिक्रीज़ नहीं करना। 1 2 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो अब इसी तरह से आगे बनता जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से आपने काउंट करना स्टार्ट करना है थर्ड रो से। ये यहाँ पर हमने दोनों में कोई कम नहीं किया, 1 2 3 4 5 6 मेरी रो बन गई हैं। यहाँ पर मैंने टोटल थर्ड रो से काउंट करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर टोटल मैंने 21 बनाई है। नेक वाली साइड तो सेम है, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बस इसमें था जो आर्म होल वाली साइड यहाँ डिफरेंट तरीके से बनी है, यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से बनी है, तो दोनों आर्म होल की मैंने आपको घटाई बता दी है। तो अब मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो अब आप देखिए इस साइड भी मैंने 17 रो तक कंप्लीट कर ली है, जैसे हमने यहाँ पर की थी। ये देखिए यहाँ पर हमने 17 रो तक कंप्लीट की थी, उसके बाद 18 19 20 21 सेम स्टिच के साथ की है। तो यहाँ पर भी हम 4 रो जो है सेम स्टिच के साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए लास्ट डिक्रीज़ मैंने नेक वाली साइड किया है, ये 2 से 1 किया है। इसके बाद यहाँ से 1 2 3 चेन ली, 3 चेन लेकर वर्क को टर्न किया। अब हमने नेक वाली साइड 3 चेन ली है, तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट वाले स्टिच में नहीं बनाएंगे, यहाँ पर ये 3 की चेन काउंट होगी, तो इसे छोड़ देंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया बनाकर आएंगे। लास्ट में 3 की चेन में बनाया हमने, वर्क को टर्न करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे। तो ये देखिए अब ये 18th रो हमारी बन गई। इसके बाद 3 रो हम इसी तरह से सेम स्टिच के साथ बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब लास्ट में जाकर 3 की चेन में भी हमने डबल क्रोशिया बनाना है, तो 18 डबल क्रोशिया से इस तरह से आएंगे, 18 बनाकर फिर इस तरह से जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो टोटल हम यहाँ से काउंट करेंगे, अगर ये वाली थर्ड रो से काउंट करेंगे तो 21 यहाँ पर हम डबल क्रोशिया 21 यहाँ पर हम रो बनाएंगे। तो मैं आपको 3 रो बना के दिखाती हूँ। तो अब आप देखिए इस साइड भी मैंने कटाई कंप्लीट कर ली है। अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे, इस रो को पहली रो मानेंगे क्योंकि यहाँ से हमने डिक्रीज स्टार्ट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। दोनों साइड मेरी 21 रो बनी है। कटाई देखिए कितनी प्यारी आई है, नेक की भी देखिए, ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर शेप में है, और आर्म होल की भी देखिए कितनी
अच्छी कटाई बिल्कुल गोलाई में आई है, जिस तरह से हम स्वेटर में बनाते हैं। तो अगर आपको ये आर्म होल थोड़ा सा बड़ा चाहिए, पहले आप इसे मेज़र कीजिए। अगर आपको आर्म होल थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो आप एक एक रो दोनों साइड और बना लें। मेज़र करते हैं, ये देखिए ये 8.5 इंच है यहाँ पर, तो मैं एक एक रो दोनों साइड और बना लूँगी। दोनों साइड ये 22 रो बना लेंगे हम। तो उसके बाद हम बैक साइड स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको ये आर्म होल की लंबाई कम चाहिए तो फिर आप 21 रो ही रखें, 22 ना बनाएं। क्योंकि कई जो है ये जो नेक है ज़्यादा डीप पसंद करते हैं, कई कम डीप पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से आपको ऊपर कितना अपने आर्म होल की लेंथ रखनी है उस हिसाब से बनाएं। तो मैं दोनों साइड एक एक रो और बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब आप देखिए दोनों साइड मैंने एक एक रो और बना दी है। अब फिर से काउंट कीजिए, देखिए यहाँ से काउंट करेंगे जहाँ से हमने डिक्रीज स्टार्ट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 टोटल रो मैंने बनाई है। अब इसी तरह से बैक की बनाएंगे। देखिए अभी जो हमने स्काई मार्कर वाली साइड घटाई कंप्लीट की है, जब आप इसे पहनेंगे तो ये देखिए ये आपकी लेफ़्ट साइड आएगी। इस तरह से जब आप पहनेंगे तो लेफ़्ट साइड ये आएगी। तो आज हमने इस जैकेट का सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है। थर्ड पार्ट जो है इसका वो कल अपलोड हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।